अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू आवर इस्लामिक यूट्यूब चैनल वे फॉर जन्नत, जहां हम अल्लाह के साइन पर गौर करते हैं और उनके हिदायत से ज़िंदगी को समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो दिल को झंझोड़ देती है। जेरूसलम के पास जंगलों में लगी एक भयानक आग कि जिसने हज़ारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इस आग का जिक्र हम फ़लस्तीन के जुल्म के साथ जोड़कर करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही ज़मीन के दो पहलू हैं। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक सबक है सब्र, ईमान और इंसाफ के लिए लड़ने का। मेरे साथ रहो अगले कुछ मिनट्स के लिए एक सफ़र जो फ़लस्तीन के दर्द और अल्लाह की कुदरत के साइन से भरा है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ताकि हमारी आवाज़ और फ़लस्तीन का पैगाम हर दिल तक पहुँचे। चलो शुरू करते हैं कुरान पाक की एक आयत से, सूरह अल बकरा आयत नंबर 155। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, कुछ डर, भूख, माल और जान के नुकसान से। सुभान अल्लाह। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के जुल्म की शक्ल में हो या जेरूसलम के जंगलों में लगी आग की। आज हम बात करेंगे उस आग की जो कुछ महीने पहले जेरूसलम के आसपास के जंगलों में लगी थी। लेकिन इससे हम जोड़ेंगे फ़लस्तीन के दर्द से, क्योंकि ये ज़मीन एक है और इसका दर्द भी एक है। सोचो ज़रा, एक तरफ फ़लस्तीन के लोग, मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग रोज़ाना जुल्म का शिकार हो रहे हैं। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और दूसरी तरफ उसी ज़मीन पर जेरूसलम के पास जंगलों में आग भड़क रही थी। ये आग इतनी तेज़ी से फैली कि हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सड़कें बंद हो गईं, आसमान धुएं से भर गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई मुल्कों, स्पेन, फ्रांस, इटली और दूसरों ने आग बुझाने के लिए अपने प्लेन्स और फायर फाइटर्स भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर, पेड़ और यादें सब जलकर राख हो गई। अब ये सोचो, जब ये आग लगी तो दुनिया के मुल्कों ने तुरंत इजराइल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जब फ़लस्तीन के लोग रोज़ मर रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं, तो वहीं दुनिया कहाँ है? ये दोहरा रवैया देखकर दिल में एक सवाल उठता है, इंसाफ कहाँ है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह अन-निसा आयत नंबर 135 में, ऐ ईमान वालों, इंसाफ के साथ खड़े रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे ये तुम्हारे खुद के खिलाफ हो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि इंसाफ सिर्फ बात करने से नहीं बल्कि अमल से होता है। फ़लस्तीन के लोग जो जुल्म झेल रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। अब इस आग को एक अलग नज़रिए से देखो। ये आग सिर्फ पेड़ या घर नहीं जला रही थी, बल्कि अल्लाह का एक साइन थी। कुरान में अल्लाह कहते हैं, ज़मीन और समंदर में फसाद फैल गया है लोगों के हाथों की वजह से, ताकि अल्लाह उन्हें उनके पास कामों को मज़ा चखाए। ये आग शायद एक चेतावनी थी कि जब ज़मीन पर जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह का निज़ाम कुदरत भी जवाब देता है। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, उसका असर सिर्फ वहाँ के लोगों पर नहीं बल्कि पूरे ज़मीन पर पड़ता है। ये आग हमें याद दिलाती है कि जब इंसाफ नहीं होता तो तबाही हर जगह पहुँच सकती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी जुल्म देखे उसे अपने हाथों से रोके, अगर वो ना कर सके तो अपनी ज़बान से, और अगर ये भी ना कर सके तो अपने दिल से उससे बुरा समझे। और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। और जब हम जेरूसलम की आग के बारे में सुनते हैं तो ये सोचना चाहिए कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि जुल्म और तबाही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक और बात सोचो, जब ये आग लगी तो लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। यह मंजर देखकर फ़लस्तीन के लोगों का दर्द और भी समझ आता है, क्योंकि रोज़ अपने घर उजड़ने का दर्द सहते हैं। लेकिन फ़लस्तीन के लोग सिर्फ भागते नहीं, वह अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह सब्र और हिम्मत हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कुरान में अल्लाह कहते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फ़लस्तीन के लोग इस आयत को जी रहे हैं। उनका सब्र और ईमान दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं? पहला सबक, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाओ। फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, उनके लिए दुआ करना और अगर मुमकिन हो तो उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरा सबक, सब्र और तवक्कुल। चाहे आग हो या जुल्म, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी हार नहीं मानते। तीसरा सबक, अल्लाह की ज़मीन का ख्याल रखना। ये आग हमें याद दिलाती है कि ज़मीन पर फसाद, चाहे वो जुल्म हो या पॉल्यूशन,
तबाही को दावत देता है। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत भी आ जाए और तुम्हारे हाथ में एक पेड़ हो तो उसे लगा दो। ये कितना बड़ा पैगाम है कि हमें हर हाल में अल्लाह के ज़मीन की हिफाजत करनी है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, फ़लस्तीन के लोगों के लिए तुम क्या कर सकते हो? एक दुआ, एक सदका, या शायद उनके हक़ में आवाज़ उठाने वाला एक पोस्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम क्या करोगे, और ये भी शेयर करो कि इस वीडियो से तुमने क्या सीखा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं जो फ़लस्तीन के दर्द को और अल्लाह के साइन को दुनिया तक पहुंचाएं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलो आखिर में एक दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के लोगों को सब्र और हिम्मत दे, उनके जुल्म को ख़त्म कर और उन्हें इंसाफ अता फरमा। हमारी उम्मत को एक साथ कर दे और हमें अपनी ज़मीन की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों और बहनों, ये थी हमारी बात आज के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।